तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वैनी होती है वो गिलियन ड्रैगन को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गिलियन ड्रैगन होता है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जो वैनी होती है उसकी तरफ ही देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गिलियन ड्रैगन होता है अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर जो वैनी का पॉइजन होता है वो गिरने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पॉइजन के कारण गिलियन ड्रैगन जो होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैनी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है, और खुश होते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टेम बीस्ट जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस टाइम पर वो मेरे वैनम से इंजर्ड जो है वो हो चुका है, इसीलिए थोड़ी बहुत देर में वो मारा जाएगा। और वैनी की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, और वो वैनी से बोलता है कि क्या सच में, और इतना बोलकर वो किलिंग ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि किलिंग ड्रैगन जल्दी से उसे बाइट करो। जो सुनते के साथ ही जो किलियन ड्रैगन होता है वो भी सीधे जाकर जो वैनी होती है उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। जो देखते के साथ ही वैनी जो होती है वो अपना और पॉइजन जो होता है उसे फैलाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम मेरे पॉइजन से जो तुम्हारा ये टेम बीस्ट है इसे मरवाना चाहते हो। लेकिन जो जियाओ जिंग होता है वो अभी भी वैनी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चिल्लाते हुए किलियन ड्रैगन से बोलता है कि किलियन ड्रैगन खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही जो वैनी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और वो अब जो किलियन ड्रैगन होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे जाने दो। और वैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किलियन ड्रैगन जो होता है वो अगले ही पल अपनी जो बॉडी होती है उसे ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब हम धमाके हटने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वैनी जो होती है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर पड़ी होती है, जिसे देखकर अब जियाओ चिंग जो होता है वो वापस से किलियन ड्रैगन जो होता है उसे वापस से उसी आर्टिफैक्ट के अंदर बुला लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैनी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलती है कि मैं इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आखिर मेरे क्लैन की जो पावर है उसे हमेशा ही आउटसाइडर जो है वो कंट्रोल क्यों करते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो वैनी से बोलता है कि सच बताओ तो तुम इस पोजीशन के लायक ही नहीं हो। तुमने यहाँ पर पावर के लालच में खुद का जो पूरा क्लैन था उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम इस पावर के लायक हो। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनकर जो वैनी होती है वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं इस पावर के वर्ती नहीं हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मान सकती हूँ कि ये पावर जो है वो असल में एक आउटसाइडर के बिलोंग करती है। ये पावर की हकदार जो है वो केवल मैं ही थी। और अब इतना बोलते बोलते ही जो वैनी होती है वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है, जिस कारण उसकी मौत जो है वो हो जाती है। और अब वैनी के मरते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस पैलेस के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाती है, जिस कारण अब उसके क्लैन की जो शॉल होती है वे भी आज़ाद जो है वो होना शुरू हो जाती है। जिसे देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो शी किंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ में फाइट करने वाले हो। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही शी किंग जो होता है वो अचानक से जियाओ जिंग के पास में आ जाता है, और जियाओ जिंग के पास में आते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो गायब होने लगती है। और अब जो शी किंग होता है वो वहाँ से गायब होते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ इनका ध्यान रखना। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि शी किंग पूरी तरह से गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि स्पिरिट क्लैन की जो सभी स्पिरिटें होती है वो भी वहाँ पर आना जो है वो शुरू हो जाती है, और वहाँ पर आते के साथ ही वे सभी स्पिरिट जो होती है वो चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। जिसे देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए उन स्पिरिट से बोलता है कि बेफालतू के बेवकूफ़ रोना यहाँ पर बंद करो। तुम्हारा किंग जो है वो अब जा चुका है, तो वो वापस जो है वो नहीं आएगा, इसीलिए तुम्हारे रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए जो ये खाली थ्रोन है इसे यहाँ पर गार्ड करके कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। इस खाली थ्रोन को गार्ड करने से अच्छा है कि तुम लोग जो है वो मुझे फॉलो करो। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पास से वो आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकालते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जियाओ जिंग तुम लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं इस स्पिरिट क्लैन का जो बदला है वो नीड होंग जो है उससे ज़रूर लूँगा। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही वे सभी स्पिरिट जो होती है वो जियाओ जिंग की तरफ देखने लगती है, और अगले ही पल वे सभी स्पिरिट जो होती है वो सीधे जियाओ जिंग की तरफ आने लगती है। और जियाओ जिंग के पास में आते के साथ ही सभी स्पिरिट जो होती है वो आर्टिफैक्ट के अंदर चली जाती है। और अब जैसे ही वे स्पिरिट जो होती है वो उस आर्टिफैक्ट के अंदर आती है, तो हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट की जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है वो दोनों भी अनलॉक हो जाती है। और इससे अलग हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट का एक और नया फीचर जो होता है वो भी अनलॉक हो जाता है, जिसका नाम कि इचोस ऑफ गॉड हेड होता है। जो सुनकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट को ट्रांसफॉर्म जो है वो करने लगता है। उसे ट्रांसफॉर्म करते हुए वेपन में बदल लेता है, और वेपन में बदलते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बालों का कलर जो होता है वो भी गोल्डन हो जाता है, जिसका उसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो स्प्लिट स्नेक आइसलैंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अभी भी चारों तरफ जो जियाओ चिंग होता है उसे ढूंढ रहे होते हैं। और अब जो जनरल मोरोंग होता है वो अपने मोबाइल को देखते हुए बोलता है कि मेरी डॉटर ने मुझे क्लियरली बताया है कि वो ब्रैड जो है वो अभी भी नहीं मरा है, यहाँ तक कि उसने मुझे उसके मैसेज के स्क्रीनशॉट जो है वो भी सेंड किए है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा सच में जो सी स्प्रेड क्लैन जो है उसके एरियंस के अंदर जा चुका है? और जनरल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ चिंग जो होता है वो पहाड़ियों से होते हुए वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो जनरल मोरोंग होता है उसे आवाज़ लगाता है, जिसका जनरल मोरोंग का ध्यान भी जियाओ चिंग के ऊपर चला जाता है। और जियाओ जिंग को देखने के बाद में जनरल मोरोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रैड फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो मुझे यकीन था कि मेरी डॉटर जो है वो यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाली थी। और जनरल मोरोंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो हंसते हुए जनरल मोरोंग से बोलता है कि अंकल मोरोंग आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो मैं इतनी आसानी से जो है वो बिल्कुल भी मरने वाला तो नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो अचानक से भागते हुए जियाओ जिंग की तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रैड तुम्हारे पीछे देखो, वहाँ पर खतरा है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग के पीछे जो वे स्प्रिट होती है वे आ रही होती है, जिसे देखने के बाद में जनरल मोरोंग जो होता है वो जियाओ जिंग को बताता है कि ये अनडेड ऐसी स्पिरिट बीस्ट क्लैन के तुम इनका सामना जो है वो नहीं कर पाओगे, इसीलिए जल्दी से मेरे पीछे आओ, इनके साथ में मैं डील करता हूँ। और जनरल मोरोंग की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अंकल मोरोंग आपको इन लोगों की चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पास से जो आर्टिफैक्ट होता है उसे निकाल लेता है, और आर्टिफैक्ट को निकाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी सोल जो है वो मेरी कमांड को ध्यान से सुनो, जल्दी से जो सेक्रेट आर्टिफैक्ट है उसके अंदर आ जाओ। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी स्पिरिट जो होती है वो आकर जियाओ जिंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है, और अगले ही पल वे सभी स्पिरिट जो होती है वो एक एक कर जो जियाओ जिंग के पास में आर्टिफैक्ट होता है उसके अंदर चली जाती है। जिसे देखकर जनरल मोरोंग जो होता है वो अब जियाओ जिंग से पूछता है कि ब्रैड आखिर ये चीज़ तुम्हारे पास में क्या है? जो सुनने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो उसे बताता है कि जिस टाइम पर डार्क नाइट बैट किंग यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर रही थी तो मैं गलती से जो सी स्प्रिट क्लैन का रियून्स था उसके अंदर गिर गया था, जहाँ पर कि मुझे उनके क्लैन का ट्रेजर मिल गया। जो सुनकर जनरल मोरोंग जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि बच्चे सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारा नसीब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलकर अब जो जनरल मोरोंग होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है, हम लोगों को जल्दी से वापस जो है वो चलना होगा, और जो योर मैजेस्टी है उसे डार्क नाइट बैट किंग के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा कि उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो जनरल मोरोंग से बोलता है कि अंकल मोरोंग मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ी देर और यहाँ पर इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद में जनरल मोरोंग जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए जो जनरल मोरोंग होता है उससे बोलता है कि अंकल आप तो जानते ही हो कि मेरे 4 स्टार के बीस्ट टेमर का जो मिशन है वो अभी भी कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ। जो सुनकर जनरल मोरोंग अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रैड सच में तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। और अब अंकल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी फैमिली का जो मैंसन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो जी चोंग होता है उसे देखते हैं, जो कि न्यूज़ को पढ़कर खुश होते हुए बोलता है कि वो क्या बात है, जो जियाओ चिंग है वो मारा जा चुका है, चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, उसे मारने के लिए मुझे अपने हाथों को गंदा जो है वो करना नहीं पड़ा। और अब अपने फादर की इस बात को सुनकर जो जी बियान होता है वो बोलता है कि फादर अगर वो मारा भी जा चुका है तो उसकी मौत से मैं बिल्कुल भी कन्विंस जो है वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसकी इस प्रकार की मौत नहीं चाहता था, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। जो सुनते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो जी बियान से बोलता है कि बियान सच में तुम्हारा जो विज़न है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तुम यहाँ पर बेफालतू की जो जलसी है उसके अंदर फंस कर रह गए हो। जियाओ जिंग जो है वो उसका यहाँ पर फेलियर और सक्सेस जो थी उसके टैलेंट के ऊपर डिपेंड थी, इसीलिए वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर गुजरे हुए जो पल है बस उसका एक छोटा सा हिस्सा था। यहाँ पर इन द एंड वही विनर होता है जो कि आखिरी तक सरवाइव कर पाता है, तो इसीलिए इस चीज़ के विनर जो है वो तुम हो। जो सुनते के साथ ही जो जी वियान होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे फादर के कहने का क्या मतलब है। मेरे फादर इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि जियाओ जिंग का जो टैलेंट था वो मुझसे ज़्यादा बेहतर था। और जी वियान के इतना सोचते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो जी वियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वियान तुम जानते हो ना कि जो हमारी जिया फैमिली है उसका असल में मकसद क्या है? जो सुनकर जी वियान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि हाँ फादर, मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ, हम लोगों का मकसद है कि ये पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो हमारी जिया फैमिली का होना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीलियान के ऊपर आ जाता है, जो कि बाहर खड़ी होती है, और अब अपने फादर और ब्रदर की बातों को सुनने के बाद में जीलियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर जो फादर और ब्रदर है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो जी चोंग होता है उसे किसी का मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखते के साथ ही जी चोंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जियाओ सिंह नहीं मरा बल्कि वो पैलेस पे वापस आ चुका है। जो सुनकर जी बियान भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। जो सुनकर अब जो जी चोंग होता है वो जी बियान से बोलता है कि जी बियान मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जो प्रिंसेस है उससे मिलने के बहाने जो इम्पेरल पैलेस है उसके अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही जी बियान जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब जो जी लियान होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने ही लगता है। जो देखने के बाद में जो जी लियान होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि ब्रदर एक मिनट रुको, मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरल पैलेस जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियाओ जिंग को देखते हैं जो कि एम्प्रेस के सामने खड़ा हुआ होता है। और इसे देखने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है, सच में जियाओ जिंग तुमने यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि तुम्हें देखने के बाद में तुम्हारे अंदर मुझे अपनी जवानी वाली झलक जो है वो नजर आती है। जो सुनकर जियाओ जिंग हंसते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी आप तो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रही है, आपके बिना मैं कभी भी जो आई ऑफ द टेड है उसे प्राप्त नहीं कर पाता। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि ठीक है जियाओ जिंग तुमने जो कि अपना जो वादा है उसे पूरा कर दिया है, तो क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या रिवॉर्ड देने की बात कही थी। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या रिवॉर्ड। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो मुस्कुराते हुए जियाओ जिंग जो होता है उसे बोलती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इसी सेमेस्टर 4 स्टार का जो असाइनमेंट है उसे कंप्लीट कर देते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें किलिन टीमिंग बीस्ट जो है वो दूंगी, तो इसीलिए आज से ये किलिन जो है वो तुम्हारा हुआ। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक क्यूट सा केलिन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो सीधे जाकर उस केलिन को गले लगा लेता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है कि मेरी लिटिल डार्लिंग फाइनली तुम मेरे पास में आ ही गए, आज के बाद में मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उस केलिन की तरफ देखते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग ऐसा लगता है कि ये केलिन जो है वो तुमसे थोड़ा छिड़ा हुआ है, क्या कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरे केलिन का इंतजाम करा दूँ तो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए यही वाला जो है वो काफ़ी होने वाला है, मुझे लगता है कि इसका मैच मेरे साथ में सही बैठेगा। जो सुनते के साथ ये जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ जिंग को बताती है कि जो किलिन होते हैं वो एक नोबल बीस्ट होते हैं जिन्हें की टेम कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए इसे टेम करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी, तो क्या सच में इतने पेशेंस को तुम रख पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि नहीं बस मुझे एक दिन चाहिए, एक दिन के अंदर ही ये मेरे सामने बो डाउन करते हुए मुझे अपना मास्टर जो है वो एक्नॉलेज करेगा और मेरे साथ में जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो भी करेगा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या बात है तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन अगर एक दिन के अंदर जो किलिन है वो तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो नहीं किया तो याद रखना मैं तुमसे इसे वापस ले लूँगी, उसके बाद में मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनकर तो बेचारा जियाओ सिंह जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए एम्प्रेस से बोलता है कि और मेजेस्टी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं 2 दिन कहना चाहता था, तो क्या आप मुझे 2 दिनों का टाइम जो है वो दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो मुस्कुराते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या बात है जियाओ सिंह, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है क्या वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, अभी तो यहाँ पर ये चीज़ शुरू ही हुई है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो भी थोड़ा शांत होते हुए जो एम्प्रेस होती है उसे बोलता है कि चलो तो ठीक है मैं यहाँ पर एक दिन के लिए भी तैयार हूँ, वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब मैंने मिरेकल जो है वो क्रिएट किए है। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रेस जो होती है वो वहाँ से जाते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलती है कि ठीक है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं कल तुम्हारे से अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार जो है वो करूँगी। जो सुनकर जियाओ सिंह भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब जियाओ सिंह जो होता है वो किलिन की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि मेरे प्यारे किलिन क्या तुम मेरे साथ में घर जो है वो चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो किलिन होता है वो चिढ़ाते हुए जियाओ सिंह को जीव दिखाने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलती है कि जो किलिन होते हैं वो यहाँ पर उनकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो केवल शैंगवान क्लैन के लिए ही होती है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा उम्मीद जो है वो नहीं रखनी चाहिए। और अब इतना बोलकर जो कियान होती है वो किलिन जो होता है उसके पास में आ जाती है और किलिन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है मेरी बात सुनो, तुम इसके साथ में एक दिन जो है वो बिताओ, अगर तुम सच में इसके पास में रहना जो है वो पसंद नहीं करोगे तो तुम्हारी मदर और मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स जो है वो नहीं करेंगे। और कियान की इस बात को सुनने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो कियान से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो शैंगवान फैमिली की ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो किलिन का जो पैनल होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जो किलिन है उसके यहाँ पर फेवरेट चीज़ों की बात की जाए तो उसके अंदर 2 चीज़ें आती है, जिसमें पहला है बारिश के अंदर भीगना और दूसरा होता है अपने दांतों को रगड़ना।
और वैसे भी आज बारिश का मौसम जो है वो हो रहा है, तो अगर मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ थोड़ा घुमाने के लिए, तो यहाँ पर जो बारिश है शायद वो हो सकती है जिसका ये काम जो है वो बन जाएगा। और अगर इसके दांतों को पीसने की बात की जाए तो उसके लिए मैं थंडर एट्रीब्यूट का गार्डियन स्टोन जो है वो ले सकता हूँ। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम जो कि किलिन होता है उसके पैनल को देखते हैं, जिसका नाम की थंडर जेड किलिन होता है। और उसकी यहाँ पर जो लेवल होता है वो कंप्लीट फॉर्म के टीयर 1 पर होता है। और जो उसकी ब्लड लाइन होती है वो पियर बर्ड किलिन ब्लड लाइन होती है, जो कि डिवाइन क्वालिटी की होती है। जिसके बाद में अब हम जो किलिन का टैलेंट होता है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसका पहला टैलेंट होता है लाइटिंग सेंसिंग, दूसरा टैलेंट होता है फ्लाइंग थंडर, तीसरा टैलेंट होता है ब्लड थ्री डिवाइन थंडर, और जो चौथा टैलेंट होता है वो होता है थंडर प्योरिफिकेशन। और जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं वो लाइटिंग और हीलिंग होते हैं। और उसकी जो लॉयल्टी होती है वो 44 होती है। लेकिन जो उसकी अवेकनिंग स्किल होती है वो अभी तक एक्टिवेट जो है वो नहीं हुई होती। जिसके बाद में हम उसके एवोल्यूशन पाथ को देखते हैं, जहाँ पर कि पहला होता है थंडर जेड किलिन, फिर आता है थंडर फ्यूरी किलिन बीस्ट, फिर आता है थंडर किलिन किंग, और आखिरी में आता है पर्पल हेवन थंडर स्कल एम्पर। और उसकी अब हम हैबिटों को देखते हैं, जिसमें पहले आता है बारिश के अंदर भीगना और दूसरा होता है दांतों को घिसना। और इस चीज़ को देखकर जियाओ जिंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं इससे पिछली बार मिला था तो इसकी फेवरेबिलिटी जो थी वो 30 थी, लेकिन अब इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो अचानक से 44 हो गई, तो ऐसा कैसे हो गया। और अब इतना सोचकर जो जियाओ जिंग होता है वो कियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो कि जो लाइटिंग एट्रीब्यूट और है मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ जिंग को बताती है कि तुम्हें ये मिंग ट्रेजर ब्यूरो जो है वहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन आखिर तुम इस चीज़ का जो है वो क्या करोगे। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो कियान को बताता है कि इसका इस्तेमाल जो है मैं इस किलिन की जो फेवरेबिलिटी है उसे जीतने के लिए करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर जो तुम्हारे बीस्ट है उन्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, लेकिन तुम यहाँ पर लोगों के खिलाफ जो है वो दयालु क्यों नहीं हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि प्रिंसेस, आपके कहने का क्या मतलब है, आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काइंड हेटेड लड़की हो। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनकर जो कियान होती है वो उसे बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जी मियान होता है वो आ जाता है। और अब वहाँ पर आते के साथ ही जो जी मियान होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, आखिर तुम यहाँ प्रिंसेस के इतने पास में क्यों खड़े हुए हो, चुपचाप प्रिंसेस से दूर हो जाओ। और जीवियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो कियान होती है उसे जीवियान के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है कि जीवियान, जियाओ जिंग जो है वो मेरा दोस्त है, यहाँ तक कि मैंने भी उसे ये चीज़ नहीं कही कि वो मुझसे दूर खड़ा होकर बात करे, तो फिर आखिर तुम कौन होते हो जो जियाओ जिंग है उससे ये बात बोलने वाले। और जो कियान होती है उसका इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो जीबियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये तो जीबियान है मेरा डिफीटेड अपोनेंट, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग चाहे वो नहीं मिले। जो सुनकर जीबियान को जो होता है वो जियाओ जिंग के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो जियाओ जिंग होता है वो जीलियान की तरफ देखने लगता है और जीलियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे यहाँ पर तो जो जीलियान है वो भी आई हुई है, क्या बात है, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। जो सुनकर जीलियान जो होती है वो जियाओ जिंग को शुक्रिया अदा बोल देती है। और तभी जो जीवियान होता है वो चिल्लाते हुए जो कियान होती है उससे बोलता है कि प्रिंसेस, आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उसके बाद भी आप ऐसा कैसे कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर जो है वो कर दिया है कि मैं तुम्हें पसंद जो है वो नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मेरे सामने इस तरह की जो बातें हैं वो मत करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो जियाओ जिंग, तुमने कहा था कि तुम्हें जो मीनिंग ट्रेजर ब्यूरो है वहाँ पर जाना है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो किलिन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो किलिन को लेकर जो कियान होती है उसके साथ में वहाँ से जाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जीबियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि सुपरनोवा चैंपियनशिप के अंदर ये हीरो बन गया जिसने कि येलो स्मोक सिटी को बचाया था। और इसी के साथ में जो निड होंग था वो इसे थ्रेट करने लगा, जिस कारण ये प्रिंसेस के इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में आ गया। और उसी के साथ में ये बास्टर्ड जो है वहाँ से केवल जिंदा ही बचकर जो है वो वापस नहीं आया, बल्कि रिवॉर्ड के तौर पर थंडर जेड केलिन जो है वो भी इसे मिल गया। समझ में नहीं आ रहा कि सभी अच्छी चीज़ जो है वो इस बास्टर्ड के साथ में ही क्यों हो रही है। जो सुनते के साथ ही जीलियान जो होती है वो जीबियान से बोलती है कि ब्रदर, हम लोग जो है वो जियाओ सिंह के साथ में पंगा जो है वो नहीं ले सकते हैं। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है उसे अवॉइड करना शुरू कर दे, वैसे भी हम लोग जो है वो हार ही चुके हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे जाकर कोई भी फ़ायदा है। और जीलियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जीबियान होता है वो सीधे उसके गले को पकड़ लेता है और उसके गले को पकड़ते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जीलियान, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी यहाँ पर शर्म जो है वो बची हुई है।
तुम भी तो उसके हाथों से हारी थी, तो क्या तुम उससे ज़रा सी भी नफरत जो है वो नहीं करती हो? वो हमारी जी फैमिली का इस टाइम पर सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो हमारी जी फैमिली की प्रोग्रेस के सामने आ रहा है। अगर हम लोग जो है वो अपनी जी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उस बास्टर्ड को मारना ही होगा, और तुम आज से तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि तुम उसके साथ में बात करो। और अब जीवियान के इतना बोलते के साथ ही जो लियान होती है वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, और उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि ब्रदर, मुझे पता लग गया है कि मैं गलत थी, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद में कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि कियान से बोलता है कि प्रिंसेस, क्या सच में जो जीवियान है वो आपके प्रेमियों में से एक है? जो सुनते के साथ ही जो कि यान होती है वो जियाओ सिंह से खुद से बोलती है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो लोग जो है वो इस टाइम पर मुझे प्रपोज कर रहे हैं वो पूरी कैपिटल के अंदर जो है वो भरे हुए हैं, तो मैं ड्रैगन किंगडम के अंदर चारों तरफ इस प्रकार के जो बंदे हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जियाओ सिंह, तुम इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि मैं ड्रैगन किंगडम की एक प्रिंसेस हूँ, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि उनमें से ऐसा कौन है जो कि सच में मुझसे प्यार करता है। और अगर जो जीवियान है उसकी बात की जाए तो जीवियान को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो बस यहाँ पर जो मेरी आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करके जो ड्रैगन किंगडम है उसकी पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहता है। और देखा जाए तो कुछ लोग तो उससे भी ज़्यादा बुरे हैं, और इतना बोलकर जो प्रिंसेस होती है वो जियाओ सिंह की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो हंसते हुए जो प्रिंसेस होती है उससे बोलता है कि एक मिनट प्रिंसेस, कहीं आप मुझे तो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती हो ना? जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस जो होती है वो घूरते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे बोलती है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही नीच किस्म के इंसान हो, तुम तो यहाँ पर उन लोगों से भी ज़्यादा बुरे हो, तुम्हारे अंदर में अच्छे तरीके से देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। जो सुनकर जियाओ सिंह भी हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जो जियाओ सिंह होती है उसे वहाँ पर एक स्मेल जो है वो आने लगती है, जिसे सुनते ही जियाओ सिंह बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये स्मेल तो बिल्कुल जो डीमन फायर फ्लावर है उसी की तरह है क्या, जो कि मुझे लॉर्ड जाओ सिंह ने दिया था। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि हाँ, ये डीमन फायर फ्लावर की ही सेंट है, क्योंकि ये जो इम्पेरियल एकेडमी है उसके अंदर से आ रही है। और अब इम्पेरियल एकेडमी का नाम सुनते के साथ ही तो जो जियाओ सिंह होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप इम्पेरियल एकेडमी ऑफ द साइंस की बात कर रही हो? और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो कियान को मस्का लगाना शुरू कर देता है, और उसे बोलता है कि प्रिंसेस कियान, क्या आप जानती हो कि आप इस पूरे यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत लड़की हो? आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, तो क्या आप प्लीज़ मुझे जो इम्पेरियल एकेडमी ऑफ साइंस है वहाँ पर लेकर चल सकती हो? और जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर जो कियान होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि सच में तुम एक नंबर के बदमाश हो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ पर वहाँ पर जाने के लिए मेरे सामने इस तरह की एक्टिंग जो है वो कर रहे हो। और अब इतना बोलकर जो कियान होती है वो जियाओ सिंह के हाथ को पकड़कर उसे ले जाने लगती है, और उसे ले जाते हुए बोलती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हमारे ड्रैगन किंगडम का जो सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ज़रूर दिखाऊंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि क्या यही रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस है? जरा इसे देखो तो, ये जगह जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर किस प्रकार के जो हाई लेवल के साइंटिफिक आर्टिफैक्ट है उन्हें लगाया गया है, जैसे कि सच में यहाँ पर रॉयल फैमिली के रिसर्च इंस्टीट्यूट से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। सच में इस प्रकार की जगह को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है वो नहीं देखा था। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर जो कियान होती है वह हंसते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, ये बेफालतू का जो फ्लर्ट है वो कहना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर जो डीमन फायर फ्लावर है वो लेने आए हो, तो चलो तुम जाकर ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह भी हंसते हुए प्रिंसेस कियान को शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो कियान के साथ में जो वो पैलेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी बड़े बड़े रोबोट जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जिसे देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये मैकेनिकल एंजल हंटर है? सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा शौक कर देने वाली है। एक मिनट रुको, क्या वहाँ पर जो मैकेनिकल अजूरा ड्रैगन है? सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुमने मैकेनिकल अजूरा ड्रैगन बीस्ट को भी बनाया हुआ होगा, यहाँ तक कि इसकी तो पेट के ऊपर भी यहाँ पर जो लॉन्चर है वो लगा हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि देखो, किसी भी नेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो नेशन जो है वो तरक्की करता रहे और इसी के साथ में अपने नेशन को प्रोटेक्ट करता रहे। हमारे ड्रैगन किंगडम के ऊपर इतने बार अटैक होने के बाद भी अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में बीस्ट मास्टर बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए जो मैकेनिकल बीस्ट है उन्हें बनाने का यहाँ पर जो काम है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से जो है वो चल रहा है, क्योंकि इस तरह से जो मरने का डर है वो पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल बीस्टों से हम लोग जो है वो नेशन को आसानी से डिफेंड जो है वो कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो कियान से पूछता है कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मैकेनिकल बीस्ट जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही कियान जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है।
और कियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैकेनिकल आर्मर लेजर जो है वो बर्जर मोड में जा चुका है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लेजर्ड रोबोट जो होता है वो सीधे जियाओ सिंह और कियान के सामने आ जाता है। और वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर लगे हुए जो आर्मर होते हैं उनके अंदर से स्मोक निकलना शुरू हो जाती है। और केवल इतना ही नहीं, वो मैकेनिकल लेजर जो होता है उसकी आंखें भी चमकने लगती है और वो सीधे जियाओ सिंह और कियान की तरफ देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो भागते हुए सीधे जो कियान होती है उसकी तरफ आने लगता है और कियान की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि योर हाइनेस प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि मैकेनिकल आर्मर लेजर जो है उसके सभी इक्विपमेंट जो है वो अटैक मोड के अंदर जा चुके हैं, जिसका ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप यहाँ पर रुकी तो आपकी लाइफ खतरे में हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो कियान से बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये लेजर जो है वो हमारे ऊपर अटैक जो है वो करने वाला है, तो प्रिंसेस अगर मैं मैकेनिकल बीस्ट जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर जो कियान होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी और मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ, क्योंकि जो मैकेनिकल बीस्ट है उसके यहाँ पर जो रिकॉर्ड कॉम्बैट डाटा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए तुम्हें फाइट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो ब्लैक फैंग को निकाल लेता है और ब्लैक फैंग को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बिना किसी चिंता के जो ये मैकेनिकल लेजर्ड है इसके साथ में फाइट कर सकता हूँ। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल लेजर्ड जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो ब्लैक फैंग को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि हेल फायर का इस्तेमाल करो। जो सुनकर ब्लैक फैंग भी अपने अटैक को कर देता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।